नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम मुनक नहर के पास खड़े हुए हैं और जैसे कि आपकी जानकारी होगी, प्रिंस जो कि एक 22 वर्ष का नवयुवक था, अपने दोस्तों के साथ नहर पर नहाने के लिए आया था और अचानक जो है वो नहर के अंदर डूब जाता है। हथलाना गांव का जो प्रिंस है वो अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था। अचानक ऐसी क्या घटना घटी कि वो अचानक नदी के अंदर डूब जाता है। आज लगभग 72 घंटे होने वाले हैं, तीसरा दिन होने वाला है, लेकिन प्रिंस की जो लाश है वो अभी तक नहीं मिली है। हथलाना गांव के जो लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और अपने बेटे की लाश जो है वो उनको मिल जाए, उसके लिए वो यहाँ पर नहर पर एकत्रित हुए हैं ताकि वो उसका अच्छे से जो है दाह संस्कार कर सकें। लेकिन प्रिंस के साथ असल में घटना क्या हुई है वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल उसकी जो बॉडी है वो भी उनके पेरेंट्स को नहीं मिली है। तो उनके पेरेंट्स से ही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रिंस के साथ जो पूरा हादसा है वो क्या हुआ था। जी, 2 दिन पहले जो है प्रिंस जो है नहर में डूबने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उनके जो दोस्त थे वो नहर में उनके साथ जो है तैर रहे थे। तो अभी उनके जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो पहुँचे हुए हैं, क्योंकि बताते हैं कि 72 घंटे के बाद जो बॉडी है उसकी उम्मीद रहती है कि वो पानी में ऊपर आ सकती है। तो उनके पिताजी हैं हमारे साथ, वो जुड़ चुके हैं, तो उनसे ही पूछते हैं। तो बाबूजी बताएंगे कि प्रिंस के साथ ये किस तरीके से हादसा हुआ। वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था करनाल में जी। वहाँ जाके प्रिंस है जो मेरा बेटा, वो कभी वाइन नहीं पीता था, कभी बियर नहीं पीता था। लेकिन इन बच्चों ने पता नहीं कैसे उसको बियर पिलाई है उस दिन। जो वो दोस्त हैं उनके उन्हीं के गांव के हैं वो? बिल्कुल उसके साथ के हैं वो। एक उसका बहुत क्लोज फ्रेंड है, दूसरा मेरे परिवार से है बच्चा वो भी। जी। दोनों गांव से ही हैं बड़े बच्चे। इन्होंने किस बहाने क्या, किस पर्पज से बियर पिलाई गई है वो खुद का कहना, हमें तो पता नहीं है पिए कि नहीं पिए अभी। पर वो पीने के बाद वहाँ से करनाल से दूर ये जानी गांव पड़ता है। जी। जानी गांव में थोड़ा पचोलिया की तरफ आकर नहर पे उन्होंने नहाने का बहाना किया या जो भी था, या नहाए थे। क्योंकि वो लड़के हैं जो बता रहे हैं, बार बार बयान बदल रहे हैं अपने। कभी कह रहे हैं मैं नहाया नहीं था, ये 2 नहाए थे। कभी कह रहे हैं ये 2 नहाए थे, मैं नहीं नहाया था। कभी कह रहे हैं प्रिंस नहीं नहाया, हम नहाए थे। वो स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं बार बार अपनी। जी। तो उसके अनुसार हम भी नहीं कह सकते कि प्रिंस नहर में नहाने गया था या उसको गिराया गया है या क्या किया गया। अभी बात कुछ भी खुल के सामने नहीं आ रही है। जी जी। तो परिवार अभी स्तब्ध है। पुलिस की कार्यवाही से कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है जी। पुलिस ने अब तक दोबारा के पूछा ही नहीं है। पुलिस लिख के आप पास से तो कोई पहले आपसी द्वेष था उन लोगों का? कोई बात ऐसी चल रही है, कोई सामने आई हो? नहीं, कोई बात सामने नहीं आई। दोनों बच्चे आपस में दोस्त थे, बढ़िया। वो एक बच्चा है जो ये मिलिट्री में जॉब करता है गांव से ही। ये भी बच्चा ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं लगी हमें कभी। और इस बात का मेरा पूरा गांव गवाही देने में तैयार है कि मेरे बच्चे ने कभी कोई वाइन या बियर कोई कभी लिया हो। मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे गांव के लोग खड़े हैं, सभी किसी से पूछ सकते हैं आप। जी। तो लोकेशन क्या थी जहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि वहाँ पर प्रिंस जो है डूबा है? सर उस लोकेशन में भी वो बयान चेंज कर रहे हैं बार बार। उनको 3 दफ़ा नदी पे लाया गया। वो तीनों दफ़ा ही आके उन्होंने 3 जगह चूज़ की हैं। हम यहाँ से नहाए थे, यहाँ से गिरा था प्रिंस। तीनों बार उन्होंने जगह चेंज की है, इसलिए हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि वो कहाँ से गिरा है। इसके बारे वो बच्चे जानते हैं, वो छुपा रहे हैं हमसे क्या मकसद है उनका उसके पीछे, उसके बारे हमें कुछ नहीं पता है अभी। जी जी। और कोई संदेश जो आप अपनी तरफ से प्रशासन को देना चाहें जिससे आपको संतुष्टि हो? संदेश तो यही है कि प्रशासन भी इतना लंबा एरिया है, इसमें कहाँ कहाँ पुलिस बिठाएगा प्रशासन भी। संदेश तो माता पिता को है, अपनी औलाद को अच्छे से समझाएं, बुझाएं, उनको प्यार से बताएं कि बेटा नहर में जाना अच्छा नहीं होता, नहर में नहाना ठीक नहीं है। बार बार ये हादसे हो रहे हैं फिर भी नहीं समझते हम लोग। प्रशासन तो ये है भी चलो पुल वाइज या कहीं भी नाका लगा देगा या कोई जिप्सी गाड़ी खड़ी कर देगा, उससे क्या होने वाला है? बच्चे तो रास्ते में डूब रहे हैं, पुल से तो कभी कोई हादसा होता होगा।
इसमें हमें भी अवेयर होना पड़ेगा साथ में, प्रशासन के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता को भी थोड़ी अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। जी जी जी, बता सकते हैं सर ये लगभग किस समय की घटना रही होगी? सर उन बच्चों के बताने के मुताबिक है कि उन्होंने 2:45 के लगभग जो लड़का आनंद है उसने अपने फादर को फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया, और जो मौके पे जिन्होंने देखा, एक दो ज़मींदार थे जो काम वगैरह कर रहे थे आसपास, उनके बताए अनुसार ये 11 बजे के लगभग वहाँ आ चुके थे। और जो ये हादसा है वो बता रहे हैं, बच्चों के बताए अनुसार ही है, जो दो बच्चे हैं साथी, तो 1-1:30 बजे के आसपास का हो सकता है। जी जी, उनके क्या नाम है जो दो साथी उनके साथ थे? एक का नाम आनंद है जी और दूसरे का नाम मनोज है। जी जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी प्रिंस के पिताजी ने भी यही गुहार लगाई है कि अपने जो बच्चे हैं उन पर आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पता नहीं होता कि वो किस टाइम जो है वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, और इस तरीके से जब वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं कंपनीज़ के अंदर, जहाँ पर हालांकि यहाँ पर इन्होंने बोला भी है कि पूरा गांव जो है प्रिंस के लिए गवाही देने को तैयार है कि वो उसमें कोई इस तरीके की हैबिट्स नहीं थी ड्रिंक वगैरह की, लेकिन कई बार जो हैं बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की एब्सेंस में इस तरीके के काम करते हैं, और ड्रिंक और ये इस तरीके की जब चीज़ें आती हैं तो आपको पता ही होगा कि इस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने, की ड्रिंक एंड ड्राइव के केस आते हैं। और अब ये जो है इस तरीके से जो बच्चे हैं, गर्मी का मौसम है, नहाने के लिए तालाबों में चले जाते हैं, तो वहाँ पर ये भी चीज़ें सामने आती है। लेकिन इस केस का अभी तक जो है कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि बॉडी जब जैसे मिलती है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो वो तो एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो ही बताएगी कि प्रिंस के साथ जो है वो क्या चीज़ें जो है वो घटित हुई हैं। लेकिन हमारा संदेश इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखें, उन्हें जो बुरी कंपनी है उससे बचाएं, ताकि किसी के साथ भी प्रिंस की तरीके से जो प्रिंस के साथ हादसा हुआ है वो ना हो, परिवार में किसी को इस तरीके का जो दुख है वो सहन ना करना पड़े, क्योंकि प्रिंस एक नवयुवक था। बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और लंबी कदकाठी के व्यक्ति थे प्रिंस, और अपने दोस्तों के साथ अब क्या चीज़ें घटित हुई हैं ये चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।